हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ललिता मिश्रा, फैकल्टी ऑफ साइंस इन बियानी कॉलेज जयपुर। मैं आज यहाँ पे बॉटनी के अंदर फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रही हूँ। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट का मतलब होता है, शूट मीन्स होता है कि एक फ्लावर का प्लांट का अपर पार्ट जिसके अंदर कुछ लीव्स भी इंक्लूड हो। एक्चुअल में जो फ्लावर होता है वो प्लांट का मॉडिफाइड शूट ही होता है। शूट का मतलब जहाँ पे पहले से स्टेम बनना होता है वो स्टेम अचानक से कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। जैसा स्टेम के अंदर लीव्स लगी होती हैं वो लीव्स यहाँ पर फ्लोरल पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। प्लांट्स के अंदर दो तरह की फेजेस होती है एक्चुअली। एक होती है उसकी वेजिटेटिव फेज, एक होती है उसकी रिप्रोडक्टिव फेज। जो वेजिटेटिव फेज होती है वो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि प्लांट की जितनी ग्रोथ होनी है वो सारी उसकी वेजिटेटिव फेज के अंदर होगी। दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव फेज। ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है ये प्लांट के अंदर फ्लावरिंग कंडीशन से शो होती है। मीन्स यहाँ पर सीड फॉर्मेशन होता है। फ्लावर जो होता है वो पायोनियर स्ट्रक्चर कहलाती है रिप्रोडक्टिव फेज की। फ्लावर हमेशा सिंगली भी हो सकता है और हो सकता है वो ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हो। अगर ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है तो वहां पर ग्रुप ऑफ फ्लावर्स कहलाते हैं इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर टर्मिनल भी हो सकता है एंड सॉलिटरी भी हो सकता है। दो तरह के साइकिल्स फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहला मेन साइकिल और दूसरा असेसरी साइकिल। जो मेन साइकिल होता है ये सारे फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है, जबकि असेसरी साइकिल्स में जरूरी नहीं है। ये अगर एब्सेंट भी है या फिर इनमें से कुछ एक साइकिल एब्सेंट है तो भी फ्लावर माना जाएगा उसे। मेन फ्लावर का मतलब होता है टू टाइप्स ऑफ साइकिल्स वहां पे प्रेजेंट होना, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है जबकि एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। असेसरी साइकिल के अंदर इंक्लूड किया जाता है कोरोला विच इज जनरली कलर्ड पार्ट, एंड कैलिक्स जो होता है जनरली ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है। ये एक फ्लावर की टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सबसे पहला होता है बेस, जहां पर पूरा फ्लोरल पार्ट्स अटैच रहता है। ये कहलाता है रिसेप्टेकल। इस रिसेप्टेकल के ऊपर की ओर जनरली ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स होती हैं। सिंगल मेंबर को कहा जाता है सेपल और पूरे सेपल्स मिलाकर कहलाते हैं कैलिक्स। इस कैलिक्स के ऊपर कलर्ड पार्ट आता है जो कहलाता है पेटल्स। पेटल्स को ग्रुप ऑफ पेटल्स कहलाता है कोरोला। ये दोनों मिलकर असेसरी साइकिल बनाते हैं फ्लावर का। इसके अंदर आता है जो मेन साइकिल है उसमें गाइनोशियम और एंड्रोशियम। ये चीज जो यहाँ पर दिख रही है वो कहलाती है स्टेमिन्स। ग्रुप ऑफ स्टेमिन्स कहलाती है एंड्रोशियम। सबसे बीच का पार्ट जो होता है वो कहलाता है गाइनोशियम। ये है फ्लावर के मेन पार्ट्स, जिसमें पहला है गाइनोशियम। गाइनोशियम के अंदर सबसे पहली चीज रखी जाती है स्टिग्मा। स्टिग्मा फ्लावर का वो पार्ट होता है जहां पर पॉलन ग्रेन्स या मेल गैमेट जो होते हैं आकर यहाँ पर अटैच होते हैं। इसके नीचे का पार्ट आता है स्टाइल। स्टाइल पॉलन ग्रेन्स को एक पाथ या रास्ता प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स या मेल गैमेट्स ओव्यूल तक पहुंच पाते हैं। सबसे नीचे का पार्ट होता है ओवेरी। ओवेरी इसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्पल्स। जो ओवेरी के चेम्बर्स होते हैं उनको कार्पल्स कहा जाता है, जिनके अंदर ओव्यूल्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। दूसरा है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के दो पार्ट होते हैं मेनली। लोअर पार्ट जो कि स्टेराइल पार्ट होता है फिलामेंट कहलाता है, जिसके थ्रू एंड्रोशियम फ्लावर से जुड़ा रहता है। अपर पार्ट एंथर जो कि फर्टाइल पार्ट होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों को जोड़ने का काम कनेक्टिव करता है। कनेक्टिव भी एक तरह का टिश्यू है जो कि स्टेराइल होता है। फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, बाइसेक्सुअल जिन्हें हम परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं और यूनिसेक्सुअल जिन्हें इम्परफेक्ट फ्लावर भी कहा जाता है। परफेक्ट फ्लावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट इज गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं। जबकि इम्परफेक्ट या यूनिसेक्सुअल इनके अंदर सिर्फ एक ही तरह का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा यहाँ पर या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। इसी के बेस पर जिस तरह का सेक्स ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट है उसके बेस पर दो तरह के फ्लावर होते हैं। पहला स्टेमिनेट। स्टेमिनेट का मतलब यहाँ पर सिर्फ स्टेमिन्स या एंड्रोशियम प्रेजेंट होंगे, गाइनोशियम इस फ्लावर के अंदर एब्सेंट होगा। दूसरा पिस्टिलेट।
पिस्टिलेट का मतलब यहाँ पर सिर्फ पिस्टल, गाइनोशियम को ही पिस्टल कहा जाता है कि सिर्फ गाइनोशियम यहाँ पर प्रेजेंट होगा, एंड्रोशियम इस फ्लावर के अंदर एब्सेंट होगा। फ्लावर या सेक्स ऑर्गन्स के बेस पर अगेन प्लांट्स भी दो तरह के होते हैं, मोनेशियस एंड डायोशियस। मोनेशियस प्लांट्स का मतलब होगा कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट है। डायोशियस का मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो अलग अलग प्लांट पर, एक ही स्पीशीज के अलग अलग प्लांट्स पर प्रेजेंट होंगे। जो असेसरी साइकिल था जिसके अंदर कोरोला और कैरिक्स दोनों को इंक्लूड किया जाता है, कई बार इन दोनों की जगह पर एक दूसरा पेरियंथ प्रेजेंट होता है। कैलिक्स और कोरोला दोनों की कंबाइंड स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो कि पेरियंथ कहलाती है। ओवेरी की पोजीशन के आधार पर तीन तरह के फ्लावर्स और होते हैं। पहला है हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर ओवेरी सुपीरियर होती है हमेशा, और जितने फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, चाहे स्टेमिन्स हो, पेटल्स हो, सेपल्स हो, ये सब ओवेरी के बेसल साइड से निकलते हैं। दूसरी होती है एपिगाइनस। एपिगाइनस के अंदर ओवेरी हमेशा इंफीरियर होती है। इंफीरियर का मतलब होता है जितने फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे ओवेरी के ऊपर से निकलेंगे। ओवेरी रिसेप्टेकल के अंदर धसी हुई होती है। तीसरा होता है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस का मतलब सब इक्वल पोजीशन पे होता है। जो ओवेरी होगी वो आधी रिसेप्टेकल के अंदर रहती है और आधी बाहर रहती है, और उसी मिडवे पर सारे फ्लोरल पार्ट्स वहां से निकलते हैं। ओके सर, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कहलाती है फ्लावर की, जिसके अंदर एंड्रोशियम के अंदर दो मेन स्ट्रक्चर्स होती है। सबसे पहला ऊपर का जो इसका फर्टाइल पार्ट होता है एंथर कहलाता है। नीचे का स्टेराइल पार्ट होता है फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर को जोड़ने वाला पार्ट जो कि खुद भी स्टेराइल होता है कनेक्टिव कहलाता है। एंथर के अंदर जितने लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, एंथर एक्चुअल में लॉब्ड स्ट्रक्चर होती है, पालिश संरचना होती है, जिसके अंदर जितने लॉब्स होंगे उसके बेस पर एंथर को डाइथीकस और मोनोथीकस माना जाता है। मोनोथीकस का मतलब है इसके अंदर सिर्फ दो लॉब प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, और डाइथीकस का मतलब होता है जिसके अंदर चार तरह के लॉब्स प्रेजेंट है। दोनों लॉब के अंदर चार सेक्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये पॉलन सेक्स कहलाते हैं, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ये एक टिपिकल पॉलन एंथर की स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर डाइथीकस एंथर हम दिखाया गया है यहाँ पर। डाइथीकस का मतलब दो ये लोब प्रेजेंट है, और इन हर एक लोब के अंदर दो दो पॉलन सेक्स प्रेजेंट है। बीच में कनेक्टिव शो किया गया है, जो कि इन दोनों लोब्स को एंथर लोब को जोड़ने का काम करता है। सबसे बाहर आती है, ये चारों मिलकर एंथर वॉल बनाती है। एंथर वॉल के अंदर सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल जनरली सिंगल लेयर्ड होती है और आउटर मोस्ट लेयर होती है एंथर की। इसके अंदर प्रेजेंट होती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर्ड होती है। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फाइब्रस स्ट्रेंथनिंग प्रेजेंट होती है, जो कि जब ये पॉलन ग्रेन्स डिसेंस होते हैं या रिलीज होते हैं उस वक्त हेल्प करती है। इसके अंदर आती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 2 से 3 परतें होती हैं, और जनरली जैसे ही मियोसिस डिवीजन होता है पॉलन ग्रेन्स का, ये मिडिल लेयर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अंदर की ओर प्रेजेंट होते हैं टेपिटम। टेपिटम जो यहाँ पर लार्ज साइज की होती है, बाकी सेल से डिफरेंट होती है। एक्चुअल में काम करती है यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का इन पॉलन ग्रेन्स को। अंदर की ओर पहले स्टार्टिंग के अंदर एक मास ऑफ सेल्स होता है। ये मास ऑफ सेल्स धीरे धीरे डिफरेंशिएट होकर पॉलन ग्रेन्स बनाती है। दोनों पॉलन सेक्स की जो ओपनिंग होती है वो कहलाती है स्टोमियम। यहाँ टेपिटम जो एंथर वॉल की इनर मोस्ट लेयर होती है, मेनली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है पॉलन ग्रेन्स को। ये नेचर में डाइमॉर्फिक होती है। जो टेपिटम एंथर वॉल की साइड प्रेजेंट होती है, ये अकॉर्डिंग टू सी टेपिटम साइज में छोटी होती है, जबकि सी टेपिटम जो कि बीच की ओर प्रेजेंट होती है वो साइज में बड़ी सेल्स होती हैं। इसी तरह से टेपिटम के अंदर भी दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पहला अमीबॉइड या प्लाज्मोडियल सेल्स, और दूसरा सीक्रेटरी सेल्स। जो अमीबॉइड और प्लाज्मोडियल सेल्स हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, जैसा प्लाज्मोडियम शो कर रहा है, इसकी जो वॉल्स होती हैं ये रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स सब इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है
वो पूरी सेल के अंदर, सैक के अंदर बिखर जाता है और पोलन ग्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको अमीबॉइड या प्लाज्मोडियल टैपेटम कहा जाता है। जबकि सिक्रेटरी टैपेटम जो होती हैं वो अपनी पूरी लाइफ के दौरान एज इट इज सेल्स के रूप में बनी रहती है। यहाँ पे ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होगा। यंग एंथर जो होता है उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मास प्रेजेंट होता है। हर एक यंग एंथर के चारों कॉर्नर में से 4 सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाती है, उनका न्यूक्लियस एनलार्ज हो जाता है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और उसे डिफरेंट दिखाई देती हैं। ये कहलाती हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। ये आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होती है और 2 तरह की सेल्स बनाती है, आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जो आउटर पेराइटल सेल होती है ये रिपीटेडली डिवाइड होती रहती है और लास्ट में एंथर वॉल बनाती है। ये एंथर वॉल की सेल्स धीरे धीरे अलग अलग टाइप्स ऑफ वॉल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होती चली जाती हैं। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो होती हैं ये या तो डायरेक्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में काम करती है या फिर इनके अंदर माइटोसिस डिवीजन होते हैं और उसके बाद में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में काम करती है। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है और लास्ट में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर जो कि मेल स्पर्म कहलाता है, एक तरह से मेल गैमेट कहलाता है, यहाँ पर जनरली राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर होगी ये। इसके अंदर 2 तरह की वॉल प्रेजेंट होती है, एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर होती है और इंटायर इनर लेयर होती है। जनरली जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये टेट्राइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। टेट्राइड का मतलब 4 माइक्रोस्पोर्स जुड़कर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अलग अलग शेप के होते हैं। पहला है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के अंदर जो 4 माइक्रोस्कोप है उनको किसी भी साइड से देखे हमें एक साइड 3 माइक्रोस्पोर्स दिखते हैं, चौथा इनके पीछे की ओर होता है। दूसरा है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल को अगर देखा जाए तो एक साथ चारों माइक्रोस्पोर्स दिखाई देते हैं और चारों की चारों एक दूसरे के समकोण पर प्रेजेंट होते हैं। डेक्यूसेट के अंदर भी 4 माइक्रोस्पोर दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें दोनों पोल्स पर एक एक माइक्रोस्पोर होता है और सेंटर के अंदर 2 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। चौथा फॉर्म है लीनियर। लीनियर के अंदर चारों माइक्रोस्पोर एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। लास्ट टी शेप्ड स्ट्रक्चर। टी शेप्ड टेट्राइड जो होता है उसके अंदर पूरी टी की जिस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ऊपर वाली आर्म के साइड में 2 माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और नीचे का जो फिलामेंट होता है वहां पर सिंगल माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। जो माइक्रोस्पोर की एक्साइन होती है, एक्साइन के अंदर भी अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये माइक्रोस्पोर की वॉल होती है जिसके अंदर ये वाली तो कहलाती है एंटाइन, सिंगल लेयर्ड होती है। बाहर जो वॉल प्रेजेंट होती है इसके ऊपर जस्ट एंड एक्साइन और ऊपर की जो वॉल्स होती है वो कहलाती है एक्ट एक्साइन। थैंक यू।